नमस्कार। छत्तीसगढ़ में कोयला सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हो गई है। कोयले की वसूली के धंधे में लगे सूर्यकांत तिवारी और उनका परिवार एक आईएएस ऑफिसर और सीएमओ की डिप्टी सेक्रेटरी ईडी की गिरफ्त में है। अभी कोल वॉशरी, कोल ट्रांसपोर्टेशन और कोयले की दलाली, यह मध्य छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा कारोबार बन गया है। अब जब से इस कारोबार में श्री गौतम अडानी जी कूदे हैं, तब से छत्तीसगढ़ के आम आदमी से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार तक सब हलाकान हो गए हैं। अब कोरबा, रायगढ़ और अंबिकापुर जिले के जंगलों में जो अडानी को माइनिंग का ठेका मिला है, परमिशन दी गई है, इन जंगलों और गांवों में रहने वाले छत्तीसगढ़ के आदिवासी और ग्रामीण बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ियों की जन, जंगल और जमीन कोयले की भेंट चढ़ गए हैं। अब इस कोयले के खेल में काफी समय से रेलवे भी लपेटे में हमें ले रहा है। साधारण यात्री और डेली पैसेंजर की जिंदगी ट्रेनों की अफरा तफरी की वजह से बिल्कुल तबाह हो गई है। पहले 2 साल कोविड की वजह से छत्तीसगढ़ की ट्रेनें, यात्री ट्रेनें खासकर कैंसिल रही और सिर्फ कोयला ढुलाई का काम होता रहा। यह कोयला छत्तीसगढ़ से गुजरात की तरफ जाता है और मालगाड़ियों से भर भर के यहाँ के वनांचलों से गुजरात में अडानी के पोर्ट्स और उनके गोदामों तक पहुँचाया जाता रहा। छत्तीसगढ़ का कोयला मुख्यतः गुजरात पहुंचाया जाता है ताकि वहां की फैक्ट्रियां नॉन स्टॉप चलती रहें। अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा जैसे बड़े शहरों में बिजली की सप्लाई की डिपेंडेंसी भी कोयले पर है और वहां कोयला लगातार पहुंचने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक संसाधन गुजरात की सेवा में पूरी तरह से समर्पित है। अब तक वो जिन इलाकों में कोयला, वहां के लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन अब रेलवे ने पूरे छत्तीसगढ़ को परेशान करने का नया कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस साल लगभग 68 ट्रेनें एसईसीआर ने कैंसिल कर दी हैं, मतलब सिर्फ 2022 में। ट्रेनों में सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर जैसी ट्रेनें शामिल हैं। जब इसका कारण रेलवे से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा सीधा सा जवाब दिया कि पटरियों पर मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नलिंग वगैरह का भी काम साथ में चल रहा है, इसलिए ये ट्रेनें डिले हो रही हैं। लेकिन मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कि वो अडानी के पोर्ट और गोदामों तक धड़ल्ले से हमारा कोयला पहुंचा सकें। एनएमटीवी ने अपनी जांच की तो पता चला कि ट्रैक मेंटेनेंस का ऐसा कोई बड़ा काम कहीं भी नहीं चल रहा है और फिर भी यात्री ट्रेनों को नागपुर से लेकर बिलासपुर के बीच 4-4 घंटे के डिले से चलाया जा रहा है। इन 2 शहरों के बीच 3 ट्रैक हैं। इनमें से 2 रेलवे लाइन सिर्फ मालगाड़ियों की सेवा में लगी हुई है। सिर्फ एक लाइन पर यात्री गाड़ियां चलती हैं। एक लाइन पर गुजरात की तरफ धड़ल्ले से माल जा रहा है और दूसरी ट्रैक पर वहां से खाली ट्रेनें आ रही हैं, खाली रैक आ रहे हैं, ताकि फिर से उनको भरकर गुजरात पहुंचाया जा सके। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गोंदिया से लेकर नांदगांव और दुर्ग तक 10-10 ट्रेनें एक ट्रैक पर, एक यात्री गाड़ी जिस पर चल रही है उस पर खड़े होती हैं। यात्री हर शहर के आउटर पर 2-2 घंटे इंतजार करते हैं अपने घर पहुंचने के लिए। कुछ रेलवे अधिकारियों का कहना है कि माल ढुलाई में अधिक मुनाफा होता है और यात्रियों को सब्सिडाइज टिकट दी जाती है और वो सस्ते टिकट की उनको आदत पड़ चुकी है, तो 2-4 घंटे इंतजार कर लेंगे तो क्या है, मामूली बात है। अभी तो ठंड के दिन है तो यात्री इंतजार भी कर ले रहे हैं, लेकिन अगर गर्मी में भी यही हाल रहा तो क्या होगा। छत्तीसगढ़ियों को अपने प्राकृतिक संसाधन के
अलावा अब अपने सम्मान के लिए भी लड़ना होगा। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।